और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां परिवहन विभाग में राजस्व वसूली को लेकर दबाव का मामला सामने आया है। परिवहन विभाग में 235 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। तो परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की राजस्व को लेकर सख्ती देखने को मिली। परिवहन मुख्यालय ने इसमें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 9 जिला परिवहन अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। इसमें बांसवाड़ा डीटीओ पंकज शर्मा, प्रतापगढ़ डीटीओ दुर्गा शंकर जाट, डूंगरपुर डीटीओ मनीष माथुर, शाहपुरा भीलवाड़ा डीटीओ अनिल कायत और कोटा डीटीओ सुरेंद्र राज पुरोहित का नाम सामने आया है। झालावाड़ डीटीओ समीर जैन भी इसमें है। इसके अलावा भीनमाल डीटीओ ओम सिंह शेखावत और आबू रोड डीटीओ ओम सिंह चौधरी का भी नाम है। इसके साथ ही जोधपुर डीटीओ छगनलाल मालवीय को भी नोटिस जारी किया गया है। डिफॉल्टर गुड्स वाहनों, पैसेंजर व्हीकल, टीआरसी संचालित व्हीकल से कम बकाया वसूली करने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ है मामला? हर साल मार्च एंड तक राजस्थान सरकार के या फिर कहा जाए कि सभी सरकारों में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेवेन्यू का दबाव होता है और उसी रेवेन्यू के चलते जो है बड़े बजट्स होते हैं, बड़ी योजनाएं होती हैं या सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाहें हैं उन्हीं राजस्व से जो है वो सरकार देती है। इसी में एक जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो परिवहन विभाग है, जिसके अंदर जो है मार्च के एंड तक जो एक टारगेट दिया जाता है पूरे विभाग को, हजारों करोड़ के अंदर वो टारगेट होता है और उसे मार्च के एंड तक जो है वो अचीव करना होता है। हालांकि पिछले साल परिवहन विभाग ने अपने टारगेट को जो टारगेट दिया गया था उससे ज्यादा वसूली की थी, लेकिन इस बार जो है वो मार्च खत्म होने को है और जो टारगेट परिवहन विभाग को दिया गया है वो पूरी तरीके से अभी तक उसकी वसूली नहीं हुई है। और आए दिन इस तरह की शिकायतें भी सड़कों से सामने आ रही है कि वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, चाहे वो चूरू से जो वीडियो सामने आया हो या फिर दूसरी अलग अलग जगहों से जो वीडियो सामने आया हो जिसमें जो है वो वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने 235 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया है। ये सभी वो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको टारगेट अपना समय पर पूरा नहीं कर पाए हैं। 9 जिला परिवहन अधिकारियों को नोटिस दिया गया। इसमें बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, शाहपुरा है और कोटा है, झालावाड़ भी है, भीनमाल है। और इन सभी को ये कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस कि आपने अभी तक जो है वो राजस्व वसूली का टारगेट पूरा क्यों नहीं किया गया है। डिफॉल्टर जो गुड्स वाहन है, जो बड़ा कैरी करते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं या फिर टीआरसी संचालित व्हीकल से कम बकाया वसूली क्यों की जा रही है। फरवरी महीने में राजस्व में लगातार परिवहन विभाग पिछड़ रहा था। 226 परिवहन निरीक्षकों को जो है वो कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए गए और इन सभी से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है कि क्या कारण रहा है कि इस बार राजस्व वसूली जो है वो टारगेट से पीछे चल रही है। अब देखना यह है कि कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत ये क्या जवाब देते हैं या फिर 31 मार्च तक जो है वो तय टारगेट को सभी परिवहन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी पूरा कर लेते हैं। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के किशनगढ़ में मार्बल मंडी का पुराना डंपिंग यार्ड अब स्नो यार्ड बनकर देश भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। 320 बीघा में फैला ये इलाका दूर से बिल्कुल बर्फ की चादर जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का मिनी स्विट्जरलैंड, मार्बल स्लरी से बना स्नो यार्ड, डंपिंग यार्ड बना टूरिस्ट हॉटस्पॉट, सफेद चादर से ढका, सैलानियों से गुलजार, ये राजस्थान का मिनी स्विट्जरलैंड है। कभी मार्बल फैक्ट्रियों से निकलने वाली स्लरी का डंपिंग जोन रहा ये इलाका आज पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। सफेद चादर जैसी दिखने वाली ये परत दरअसल मार्बल कटिंग से निकला वेस्ट मटेरियल है, जिसे वर्षों तक यहाँ जमा किया गया और अब यही जगह पर्यटकों के लिए खास बन गई है, जहाँ गर्मी में भी लोगों को बर्फ जैसा एहसास होता है। हर दिन करीब 1500 से 2000 पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जबकि वीकेंड पर ये संख्या 3000 तक पहुँच जाती है। यहाँ कैंटीन, घुड़सवारी, राइटिंग और फोटोशूट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। काफी अच्छा है, ऐसा इतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट यहाँ पर आकर काफी अच्छा लग रहा है। न्यूज़ रील्स वगैरह में हमने देखा था, एक आध फ्रेंड्स ने बताया, कुछ मूवीज की भी यहाँ पर शूटिंग हुई है पता चला, तो यही सोचकर हम आए थे। यहाँ पर जो हम सोच के आए थे एग्जैक्टली वैसा ही है, बिल्कुल स्नो बैकग्राउंड आप देख सकते हो, एकदम बच्चों ने भी इंजॉय किया है। हमने यहाँ पे राइड ली है
और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के मुताबिक किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्बल मंडी है, जहां हजारों कटर मशीनों से रोजाना मार्बल प्रोसेस होता है। उसी से निकली स्लरी को यहां डंप किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों ने इस जगह को नई पहचान दी। इसके बाद यहाँ रखरखाव और सुविधाओं को बेहतर किया गया और इसे स्नो यार्ड के रूप में विकसित किया गया। प्री वेडिंग शूट तो नेचुरली आती हैं और हिंदुस्तान के सारे स्टेट से आती हैं, यहाँ तक कि कश्मीर से भी आती हैं, गोवा से भी आती हैं, पूना से भी आती हैं, बम्बई से भी आती हैं, पंजाब से, सब जगह से आती हैं यहाँ पे प्री वेडिंग करने की। आज ये जगह सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि फिल्म शूटिंग, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो और प्री वेडिंग शूट के लिए भी फेमस हो चुकी है। यहाँ तक कि हेलीपैड और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं भी तैयार की गई हैं। कभी वेस्ट मटेरियल का ढेर रहा ये डंपिंग यार्ड आज पर्यटन का बड़ा उदाहरण बन गया है, जहाँ लोग कम खर्च में स्विट्जरलैंड जैसा अनुभव ले रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ घुड़सवारी होती है बल्कि कई बार जो है यहाँ पर ऊँट आते हैं और साथ ही यहाँ पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है, जहाँ पर वेडिंग के दौरान हो या फिर वो शूटिंग हो उस दौरान ये नज़ारा जो है पूरा कैद किया जाए। ड्रोन से जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है वीडियो लेते हैं और वीडियो जो है यहाँ के काफ़ी वायरल जो है अलग अलग स्थानों पर होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए ये मनमोहक दृश्य जो है वो बन जाता है, इसलिए यहाँ पर तस्वीर लेने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो के एक्शन की। तो कई जिलों में एंटी करप्शन ब्यूरो का धमाका देखने को मिला है। पहली कार्रवाई अलवर में की गई है, जहां 1.5 लाख की रिश्वत के साथ गोविंदगढ़ तहसीलदार को ट्रैप कर लिया गया है, जिसको लेकर जांच भी जारी है। वहीं दूसरी कार्रवाई झुंझुनू में हुई। यहां टीम ने जिला उद्योग केंद्र के वाणिज्य केंद्र में कार्रवाई करते हुए स्टेनोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, 2 जिलों में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां घूसखोरों में अब टेंशन भी बढ़ गई है। तो अलवर और झुंझुनू के 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 1.5 लाख की घूस के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने घूसखोर को दबोचा है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि 2,500 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 2 अलग अलग जिलों में ये बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की है। इसी के साथ जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, उद्यमी संवाद समारोह का आज आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन समेत 3 नीतियों का अनावरण भी होगा। सीएम 226 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं 119 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग और रोजगार पत्र वितरण भी होगा। शाम को श्री गोविंद देव जी मंदिर में महाआरती में भी सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। वहीं रात 8 बजे शयन आरती में सीएम पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रोशन जुड़ गए हैं। रोशन, क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम है आज के सीएम के? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 11 बजे RIC के अंदर उद्योगपतियों के साथ जो है वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ जो ग्राउंड जो ब्रेकिंग है वो करेंगे और निजी क्षेत्र में रोजगार पत्र जो है उसके ऊपर जो है वो हस्तांतरण कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो ऐसे में निजी क्षेत्र में जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर एक ये जो है वो बैठक जो है वो की गई है, काफी अहम है, जिसके अंदर प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं वो इस बैठक के अंदर जो मौजूद रहने वाले। ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री उन उद्यमियों के साथ 1-to-1 संवाद करेंगे। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहे राइजिंग राजस्थान हो या उसके बाद में राइजिंग राजस्थान में हुए जो MOU है उनको लेकर समीक्षा जो करते रहते हैं, तो ऐसे में जो काम तक MOU के बाद में जो धरातल के ऊपर आए हैं उनका कहा जा सकता है कि एक रिव्यू के साथ साथ में निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार के कितने अवसर है, इसको लेकर ये जो है काफी अहम जो है एक 1-to-1 जो है कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निजी क्षेत्र में जो सीएम आज करोड़ों के कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। तो ये कार्य किन किन विभागों से जुड़े हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, ये जो काम है उद्योग जगत से जो जुड़े हुए जो काम है, विभिन्न प्रदेश के इंडस्ट्रीज है उनकी चाहे स्थापना हो या फिर कहा जा सकता है कि उद्यमियों को जो है भूमि के अलॉटमेंट हो, इस तरीके के ये जो है
आज जो कार्यक्रम रहने वाले हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है आज रात्रि 8 बजे जो है वो गोविंद देव जी मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम है। ऐसे में गोविंद देव जी मंदिर जाकर जो है वो दर्शन करेंगे, शयन आरती में हिस्सा लेंगे। रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। आगामी 1 अप्रैल से 10% मानदेय बढ़ाया गया है। सहायिका शिशु पालना गृह कार्मिकों को भी राहत दी गई है। राज्य निधि से मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की जा रही है। राज्य बजट 2026-27 में ये घोषणा की गई थी और लंबे समय से बढ़ोतरी की मांग भी चल रही थी, जिसके बाद अब बढ़ोतरी की मांग पर मुहर लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि अब सहायक और शिशु विभाग से जुड़ी महिलाओं को भी इससे राहत मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दरअसल बढ़ाया गया था, हालांकि इसमें घोषणा पहले हो चुकी थी और इसके बाद लंबे समय से मांग चल रही थी कि जल्द ही मानदेय बढ़ाया जाए और अब राजनिधि से मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होगी। और बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास एक भूखंड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ये जमीन जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्व सरकार में आवंटित बताया जा रहा है, अब स्थानीय लोगों के विरोध का केंद्र बन गई है। तो स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और उनके पास इसके वैध दस्तावेज भी मौजूद है। विरोध में लोगों ने मौके से पार्टी का बोर्ड भी हटा दिया और महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि पूर्व विधायक मेवाराम जैन कब्जा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इन आरोपों पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है और प्रशासन ने जांच शुरू करने की बात भी कही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वही मेवाड़ राज परिवार की संपत्ति विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से पद्रा कुमारी परमार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लक्ष्यराज और पद्मजा के बीच चल रहे एक मामले में लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने की मांग को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद मेवाड़ पूर्व राज परिवार में खुशी का माहौल है। इस फैसले पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि ये सत्य की जीत है। जो कानून और संविधान ने जो कार्य किया है, सच्चाई की जो है वो जीत हुई है। मैं यही कहूंगा, परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी के चरणों के अंदर मैं दंडवत करते हुए ये कहता हूं कि सत्य में जयते है और सच्चाई जो है वो सामने आई। काफी कड़ी मेहनत रही, काफी परिवार को परेशानियों से जो है वो गुजरना पड़ा, पर आखिरी में आज जो। और अब आपको मौसम को लेकर अपडेट बताते हैं, जहां आज से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। तो 19 और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश में दिखेगा। इसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश के आसार हैं। तो फिलहाल कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का सीधा असर भी देखने को मिलेगा और आज से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव नजर आएगा।